नमस्कार दोस्तों, आज हम पिवट चार्ट के बारे में बात करेंगे। पिवट टेबल के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। यदि आप कोई नया है तो आप पीछे जाके उसमें देख सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं पिवट टेबल पे, क्योंकि पिवट चार्ट पिवट टेबल से ही रिलेटेड है। तो आप अगर यदि वो वीडियो पहले देखोगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें पिवट चार्ट बेसिकली क्या है, ये क्या है आपका, ये पिवट टेबल में जो डेटा होता है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। वो उस डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में शो करता है और यह एक तरीके से एक चार्ट बनाता है जिसमें यो उस डेटा को उस चार्ट में प्लॉट कर देता है। तो आगे हम इसको सीखेंगे कैसे करना है। तो चलिए शुरू करें। और ये हमारे पास डमी डेटा है, इस डेटा को यूज़ करते हुए हम वो काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पिवट टेबल बनाएंगे, क्योंकि बिना पिवट टेबल के आप पिवट चार्ट बना ही नहीं सकते। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और अभी मैं ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप शॉर्टकट तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने सिलेक्ट करा, मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाके पिवट टेबल के बाद हमने पिवट टेबल के बाद हमें न्यू वर्कशीट और ओके। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ आइटम डाल देते हैं। पिवट रिपोर्ट में हमने कस्टमर डाला और यहाँ पे मैं टोटल सेल्स डाल देता हूँ। सिंपल अभी इतना ही रखते हैं, वो ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक काम करते हैं, हमें टेबल जो बना है ताकि क्लैरिटी रहे, मैं यहाँ कैटेगरी ले लेता हूँ, कैटेगरी कस्टमर की जगह, और कस्टमर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने ले ली, तो ये पिवट टेबल हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें बनाना है पिवट चार्ट। तो हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज में और ये है पिवट चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। पिवट चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऐसा विंडो दिखेगा। तो इसमें देखो आपको जो चूज़ करना है, जो फॉर्मेट आपको पसंद है वो फॉर्मेट सेलेक्ट करें और क्लिक करें। जैसे कि अब मैं अभी कॉलम वाले को चूज़ कर रहा हूँ। आप लाइन भी यूज कर सकते हो, पाई भी यूज कर सकते हो, बार भी यूज कर सकते हो, एरिया भी यूज कर, जो भी जो आपको पसंद है। जो आपके डेटा पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चूज़ करें। मैं फ़िलहाल कॉलम ले रहा हूँ और इसमें ओके करके ये ऐसा चार्ट बन जाएगा। ये ऑटोमेटिक बना, आपको ये मैनुअल नहीं बनाना, आपको केवल सिलेक्ट करना कौन सा। देखो ये ऑटोमेटिकली बन गया। इसमें नीचे एक्सेसरीज आ गई, कैटेगरीज आ गई और यहाँ पे आपके सेल्स की वैल्यू आ गई। तो ये ऑटोमेटिकली, ये सिंपल सा आपको क्लिक करना है बस, इसमें और कुछ नहीं करना आपको। अब ये सिंपल देखो, ये कितनी अच्छी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बन गई। देखो इसमें आप आसानी से, देखो एक नंबर से आप इतनी आसानी से नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे आप क्या बताओगे कि आपको इजीली आपको पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल ज़्यादा हुई है। तो आपको देखो एक ग्राफिकल से आसानी से आप इसको इस तरीके से बता सकते हो। एक्सेसरीज में बहुत कम हुई है, इस तरीके से बता सकते हो। तो इस चीज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये रिपोर्टिंग में ये ज़्यादा इसका यूज़ होता है, जहाँ भी आपको सपोज आपको मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी है, या अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देनी है, या किसी को भी रिपोर्ट देनी है, या कोई भी स्टेक होल्डर है जो भी है, तो उसको जब रिपोर्ट देनी है तो वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा यूज होती है। जहाँ आप जहाँ आपके रिपोर्ट्स में कहीं नंबर का यूज़ हो रहा हो तो वहाँ ये चीज़ें दी जाती है। ठीक है, तो हमने ये ऐसा रिपोर्ट बना। अब इसको आप एक बार समझ लो। देखो आपने जैसे ये पिवट चार्ट बनाए, तो इसके देखो ऊपर देखो तीन टैब ओपन हो गए। एक पिवट चार्ट एनालाइज, जैसे कि पिवट पिवट टेबल एनालाइज था, वैसे इसका भी बनता है। तो इसका बनेगा पिवट चार्ट एनालाइज, डिज़ाइन और फॉर्मेट। डिज़ाइन में आके आप इसकी डिज़ाइनिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए, कैसा करना है, आप यहाँ से सारी सेटिंग कर सकते हो। फॉर्मेट में क्या होगा, फॉर्मेटिंग है ये इसके इंटरनल जो आइटम्स हैं, जैसे कि ये टोटल्स है, इसको कौन से फॉर्मेट में रखना चाहते हो, जो ये एलिमेंट है कौन से फॉर्मेट में रखना चाहते हो, तो ये जिसका इसका कलर क्या रखना, तो यहाँ इस तरीके की फॉर्मेट आप इस पर कर सकते हो। और ये राइट हैंड पे आपका पाइवट चार्ट फील्ड लिस्ट भी खुल जाएगी। ये सेम ऐसी होता है जैसे कि आपका पिवट टेबल में था, वैसे इस पिवट चार्ट में भी आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ भी 4 सेक्शन होंगे, फिल्टर होगा, और यहाँ रोज और कॉलम की जगह थोड़ा डिफरेंट नेम है, तो ये भी आपको बताएंगे। और वैल्यूज़ तो वैल्यूज़ पहले से ऑलरेडी है। हम अब इसको एक एक करके देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो जैसे हमें इसको फॉर्मेट करना है, पहले ऊपर टैब से चलते हैं पिवट चार्ट एनालाइज में। देखो यहाँ पे पिवट चार्ट एनालाइज में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, वो वही सेम चीज़ें, रिफ्रेश और चेंज डेटा सोर्स, ये उसी की तरह जैसे कि हम पिवट टेबल में करते हैं।
ये उसी की तरह, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने की वो है नहीं, तो आप इसमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप डिज़ाइन में जाएँ तो डिज़ाइन में देखो, ये डिज़ाइन आप किस तरीके का डिज़ाइन चाहे वो उस तरीके का डिज़ाइन से कर सकते हो। आपको कलर चूज़ करना तो आप कलर चूज़ करिए, या कुछ भी करना है आपको, ठीक है। आपको लेआउट चेंज करना है तो आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, लेआउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऐड चार्ट एलिमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट की सारी फॉर्मेटिंग इसमें रहती है। ये कह रहा है कि एक्सेस टाइटल, आपको एक्सेस टाइटल टाइटल वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल। देखो अभी वर्टिकल है तो आप हॉरिजॉन्टल ऐसा रख सकते हो, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और आपको चार्ट टाइटल जो मेन टाइटल है उसको रखना है या नहीं रखना है, कैसे रखना है वो आपको, सपोज मुझे नहीं रखना तो देखो यहाँ से ये टोटल था व्हाट ये, ठीक है। आपको इसमें डेटा लेबल्स, अब डेटा लेबल्स पे क्या है, जो हमारे बार बने हुए हैं, जो ये बार हैं, तो इन पे डेटा दिखेगा, ठीक है। अभी देखो डेटा लेबल्स पे अभी क्या है, अभी दिख रहा हो, जैसे कि जिसको नॉन पे नहीं दिखेगा, सेंटर पे देखो, सेंटर पे देखो डेटा दिख रहा है, आपने देखो ब्लैक कलर में, ये देखो ये दिख रहा है, ये डेटा दिख रहा है। फिर डेटा लेबल्स पे जाऊंगा, हमें इनसाइड इन चाहिए। इनसाइड इन क्या होगा, ये टॉप इनसाइड इन पे करने पे क्या होगा, जो आपकी बार है उसके टॉप एंड पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग, आपको जो भी फॉर्मेटिंग पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और ये डेटा लेबल्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ये भी फॉर्मेटिंग, आप जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और आपको देखो इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं आप कर सकते हो, जैसे कि आपको इस पे देखो ये लीजेंड है। देखो लीजेंड यहाँ क्या काम करता है, सपोज मेरे पास है प्रोडक्ट, ठीक है, मैं प्रोडक्ट उठा के लीजेंड में डालता हूँ, ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से आ गया, ये आगे एक्सेसरीज में 4 टाइप के प्रोडक्ट थे और कौन कितना 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 बिका, इसका इसमें इंडिविजुअल ग्राफ बनेंगे, तो इससे आसानी से आप समझ रहे हो, ठीक है। और आप इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आप देखो यहाँ पे जाओगे और इसमें डिज़ाइन में जाओ और ऐड चार्ट एलिमेंट्स, यहाँ से जाकर लीजेंड, लीजेंड में देखो, आपको लीजेंड का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है कि आपको चार्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। और ये इन्फॉर्मेशन ये देता है कि ये बताता है कि जो बार है या कलर है इसका मतलब कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ये दिखाता है। देखो अभी देखो मैंने जो लीजेंड वहाँ से ऑन करा तो यहाँ पे देखो ये छोटा सा एरिया बन गया। देखो इस पे देखो प्रोडक्ट के नाम आ गए, लेबल आ गया, फ़ोन आ गया, और इसमें कलर दिखा रहा है कि कौन सा कलर किसका। अगर ये कलर नहीं आएगा, सपोज ये डेटा मेरे पास नहीं है नीचे वाला, तो आप पता नहीं कर पाओगे ये कि ये बार किसकी, ये बार किसकी, ये बार किसकी, ये बार किसकी। तो लीजेंड बेसिकली यही काम करता है, ये आपको एक एरिया दे देगा या वहाँ पे कुछ डिटेल, उस एरिया पे कुछ डिटेल देगा जो बताएगा कि ये कलर और ये इसमें कोई बार ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल को कर रहा है, कैटेगरी को कर रहा है, सेल में कौन से प्रोडक्ट को कर रहा है, तो ये चीज़ें ये आपको बताएगा। तो ये लीजन का बेसिकली काम होता है। तो ये चीज़ें हैं, और तो इसमें कुछ है नहीं खास, सारी फॉर्मेटिंग है। तो आप इसको इस तरीके से चार्ट बना सकते हो। और इसमें देखो आप इसमें स्लाइसर, टाइमलाइन सबका यूज़ कर सकते हो। अब देखो इसमें जाएंगे हम, मैं जाता हूँ पाइवट पे जाके सपोज मैं गया यहाँ पे और इंसर्ट स्लाइसर करता हूँ। मैं यहाँ लेता हूँ कैटेगरी ले लेता हूँ, सपोज मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ओके करा, ठीक है, स्लाइसर बन गया। और स्लाइसर में ये प्रोडक्ट है, मैं सपोज हेडफोन सेलेक्ट करता हूँ, देखो डेटा चेंज हो रहा है, यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको फ़ोन लैपटॉप का डेटा चाहिए, देखो लैपटॉप का डेटा हो गया, लैपटॉप का देखो एक्सेसरीज में कितना बिका और इलेक्ट्रॉनिक में कितना बिका, यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी। आपको फ़ोन का डेटा चाहिए तो फ़ोन का डेटा मिल जाएगा, एक्सेसरीज में कितना बिका, इलेक्ट्रॉनिक में कितना बिका, टैबलेट्स का चाहिए तो टैबलेट का डेटा ऑटोमेटिकली चार्ट होगा। मतलब आपको मैनुअली चार्ट पे कुछ डेटा चेंज नहीं करना, ऑटोमेटिकली सारा होगा। तो ये चीज़ें देखो स्लाइसर यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। दूसरा, अगर हम इसमें टाइमलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, देखो मैं टाइमलाइन पे गया, टाइमलाइन मैंने इंसर्ट टाइमलाइन करा, यहाँ से डेट ले लिया और इसको ओके करा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जून में क्या था, जून की क्या डिटेल्स हैं, जून पे क्लिक करा तो कोई जून की फिगर चेंज हो जाएगी, जुलाई की फिगर देखो अपने आप चेंज होगा। आप दोनों पे ध्यान दो, आप पेपर टेबल पे भी ध्यान दो और ये पेपर चार्ट पे भी ध्यान दो, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, देखो ये चार्ट। तो ये इस तरीके से, तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हो। इसमें कोई अभी फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो हम जब डैशबोर्ड्स और ये चीज़ें और रिपोर्टिंग्स पे बात आएगी तो तब हम ये चीज़ें करेंगे। अभी तो मैं सिंपल आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो अब अभी तो जैसे ये चार्ट है,
इसका हमें फॉर्मेट भी चेंज करना है, ठीक है। आप इसका फॉर्मेट भी चेंज, इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। अब जैसे डिज़ाइन में ये चीज़ें तो आपको सिंपली इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो डिज़ाइन चाहिए आप ऐसा कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप, ये आप अगर चार्ट को टाइप चेंज करना तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। किस तरह का चार्ट आपको चाहिए आप उस टाइप का चार्ट ले सकते हो। देखो ये ऐसा चार्ट बन गया, आप किसी भी टाइप का चार्ट ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस आपको यहाँ 3 टैब है, इनका ध्यान रखना है, बस आपको वाले। और ये जो पेपर चार्ट फील्ड्स हैं, यहाँ से आप जो फील्ड लेना है, जिस फील्ड से आप ये चार्ट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। सपोज आपको रीजन में लेना तो रीजन में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज आपको सेल्स में लेना सेल्स में ले लो, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो काम हो जाएगा आपका। ये फ़िल्टर क्लियर करो पहले, यहाँ का मैंने फ़िल्टर लगा रखे इसलिए डेटा नहीं दिख रहा आपको। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो आप शायद आपको समझ आ गया होगा कैसे यहाँ चार्ट बनाया जाता है। चार्ट का बेसिकली यूज़ है क्या, यूज़ इसका सिंपल यही है कि डेटा, ये पेपर टेबल के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, ताकि ये वो समझने लायक हो, आपको आसानी से कोई भी बंदा उसे आसानी से समझ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नंबर्स में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन ग्राफिकल में क्या होता है इजीली आदमी समझ जाता है। आप चाहे ग्राफिकल में देखो, सिंपल सी बात है, कोई अनपढ़ आदमी भी होगा, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होगा, वो आराम से उसको ये चार्ट बताया जाएगा कि बताओ कौन सी सेल ज़्यादा है, तो उसको समझ आएगा। तो जो ग्राफ बड़ा होगा उसको ऑब्वियसली उसको बोलेगा कि हाँ ये सेल ज़्यादा है। तो ये चीज़ें थोड़ा ये आसान हो जाती है हर किसी बंदे को समझने के लिए, इसलिए रिपोर्टिंग में ये पिवट चार्ट का थोड़ा ज़्यादा यूज होता है। तो और पिवट, और ये ऑब्वियसली एक्सेल डैशबोर्ड पे भी इसका काफ़ी यूज होता है। तो एक्सेल डैशबोर्ड की मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, स्लाइसर वहाँ यूज होता है, टाइमलाइन वहाँ यूज होता है, और ये पिवट चार्ट वहाँ यूज होता है। जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें अभी मैंने आपको बता दी, और फ़िलहाल के लिए ये वीडियो हम यहीं पे क्लोज करेंगे।